वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2025 और 21 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट्स 2025 का खिताब और 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारत की मेंस और विमेंस टीम ने खो खो वर्ल्ड कप के फाइनल में किस टीम को हराया? नेपाल को। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को किस स्टेडियम में हराया? कोटांबी स्टेडियम गुजरात में। 17 जनवरी 2025 को चीन ने किस देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह लॉन्च किया? पाकिस्तान का। इसरो ने ब्लैक आइड मटर के बीजों को किस परियोजना के तहत अंकुरित किया? तो कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के परियोजना के तहत। 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने नागरिकों को सशस्त्र बलों को वीरतापूर्ण इतिहास से जोड़ने के लिए किस पहल को लॉन्च किया? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट। 17 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई दो प्रमुख पहल, एक तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, एक संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। 17 जनवरी 2025 को नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में किस उपलब्धि की बराबरी की? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने की। और भारत के लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस कब बनाया? 16 जनवरी 2025 को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी ये अपनी टेस्ट सीरीज है, इसमें कल आपको टेस्ट भी मिल गया और परसों जो संडे के दिन आपको क्लास मिली थी, संडे वाला वीकली टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो गजब तरीके की क्लासें हैं। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड की करंट की अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहिए तो भारत और राजस्थान की ऑनलाइन अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। और जल्द ही 23 जनवरी को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करंट की बुक आ रही है स्पेशल। वो आप अच्छे तरीके से देख पढ़ लेना, ले लेना, क्योंकि टॉपिक वाइज उसके अंदर पूरा मैटर उसके अंदर दिया हुआ है। तो करें सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, बड़ा ही गजब का नई नियुक्ति के तौर पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया? अब कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये बन गए सीआरपीएफ के। कुछ दिन पहले मैंने बताया कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने थे। इससे पहले जो पीछे वाला मैंने बताया था वो था वितुल कुमार। नाम आपको याद होगा, वितुल कुमार। वितुल कुमार बने थे ना, वो कार्यवाहक डीजी बने थे। याद रखना, वो कार्यवाहक डीजी बने थे, उनका कार्यवाहक डीजी बने थे। इसलिए उनका कुछ ही समय के लिए उन्होंने पदभार ग्रहण किया था कार्यवाहक के रूप में। अब इनको हटा दिया और अब नए इसके महानिदेशक बन गए सीआरपीएफ के। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया। ये असम कैडर के आए ये अधिकारी है, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा? सीआरपीएफ। तो सेवा और बैच। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। उनका कैडर है असम मेघालय। कौन सा कैडर है? असम में मेघालय उनका कैडर है। नवीनतम नियुक्ति, उन्होंने 18 जनवरी 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। इनको याद रखना, इनको 18 जनवरी 2025 को। वे इस पद पर अपनी सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2027 या अगले आदेश तक रहेंगे और वे कुलदीप सिंह का स्थान लेंगे। अब इससे पहले वितुल कुमार थे कार्यवाहक। वितुल से पहले जो डीजी थे ना, वो थे कुलदीप सिंह, याद रखना। इससे पहले थे कुलदीप सिंह, उसके बाद में कार्यवाहक बन गए थे वितुल कुमार और उसके बाद में अब बन गए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ध्यान रखना, असम मेघालय कैडर के अधिकारी हैं, क्योंकि असम के पहले असम राज्य की ये महानिदेशक डीजीपी रह चुके हैं। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष व महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में
पुरुषों का खिताब जीता है विक्टर एक्सलेसन ने, ये है डेनमार्क के खिलाड़ी। और आन से यंग ये है महिला की, ये है दक्षिण कोरिया की। महिला का खिताब जीता है आन से यंग ने। पुरुषों में विक्टर एक्सलेसन जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। और इस जो टूर्नामेंट का आयोजन है वो हुआ था नई दिल्ली के अंदर। वहां पर हुआ था नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसलिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पड़ेगा ये। टूर्नामेंट का नाम इंडिया ओपन 2025 सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। स्थान नई दिल्ली भारत। पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सलेसन डेनमार्क के खिलाड़ी। इन्होंने हांगकांग के ली चेउक यू को सीधे सेटों में हराया। देखो नाम देखो इनके, हांगकांग के खिलाड़ी हैं ली चेउक यू को सीधे सेटों में हराया। महिला एकल विजेता आन से यंग, ये है दक्षिण कोरिया की। इसने किसको हराया, इसने थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग को हराया। क्या बात है अभी, पोनपावी चोचुवोंग को हराया। और पुरुष युगल विजेता याद रखना गोहे सजेफी और नूर इजुद्दीन मलेशिया की जोड़ी है जिन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। लेकिन पुरुष वाला आपको याद नहीं रखना, युगल वाला बस ये ऊपर वाले मेन मुख्य आपको याद करने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? कौन सी योजना है? तो वो है स्वामित्व योजना। ऑप्शन नंबर बी, मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत जो ग्रामीण आबादी है उसको संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड विकसित किए हैं। और इस स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन 2020 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। देखो कार्यक्रम का आयोजन, मोदी जी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के महत्व को रेखांकित किया। स्वामित्व योजना, इस कार्यक्रम के तहत मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। कितने? 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। 2020 में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति कार्ड प्रदान करती है। यानी कि जो ग्रामीण आबादी के लोग है ना, ये क्या करते हैं, इनको जो ये संपत्ति कार्ड है ये ड्रोन आधारित सर्वेक्षण किया जाता है। तो उस सर्वेक्षण के ड्रोन आधारित इनको क्या है, ये कार्ड वितरित किए जाते हैं। तो अब 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। ये मैंने आपको लाइन में बता दी। तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2020 के अंदर। 20 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ये देखो तस्वीर में आपके सामने खड़े हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इन्होंने बिहार के पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इन्होंने 20 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब ये 2 दिवसीय सम्मेलन चलेगा, ये 20 है और आज 21 जनवरी 2 दिन चलेगा। भारत के 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी इसके अंदर भाग लेंगे। और इस अवसर पर ओम बिरला ने संसदीय प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के 8वें संस्करण का विमोचन भी किया है। यानी कि जो ये सम्मेलन चल रहा है ना, इस सम्मेलन के दौरान ही उन्होंने एक पुस्तक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के 8वें संस्करण का विमोचन किया। इस सम्मेलन का विषय क्या है? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान है। क्योंकि अब की बार अभी पिछले दिनों में नवंबर के अंदर संविधान की 75वीं वर्षगांठ बनाएगी ना, तो उसी के अवसर पर है इसका मुख्य विषय रहेगा। तो 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर हुआ? तो बिहार के पटना के अंदर। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में लाइट एंड मैटर फिजिक्स फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर है उबरसी सिन्हा को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये लाइट एंड मैटर फिजिक्स फैकल्टी सदस्य हैं, कौन है? उबरसी सिन्हा। इनको 2025 में मिला है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। कौन सा मिला है? गेट्स
कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये प्रोफेसर हैं उबरसी सिन्हा, ये है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एक सदस्य है, जिनको 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संस्थान प्रोफेसर उबरसी सिन्हा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की प्रतिष्ठित फैकल्टी सदस्य हैं। पुरस्कार गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 मिला। अब पुरस्कार देने वाला संगठन कौन सा है? तो वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कहां पर दिया गया? ये कैम्ब्रिज यूके के अंदर आयोजित किया गया था। ये स्थान है जो पुरस्कार दिया गया था कैम्ब्रिज यूके के अंदर। किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उसके द्वारा ये इनको पुरस्कार दिया गया। निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में कौन सा टैग प्राप्त हुआ है? तो निकोबार जिले के एक वर्जिन नारियल तेल है जिसको हाल में जीआई टैग दिया गया है। कौन सा टैग दिया गया? जीआई टैग दिया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेत इसको दिया गया है। याद रखना कि अभी हाल में जीआई टैग किसको मिला? नारियल तेल को मिला है। मोदी जी ने 19 जनवरी 2025 को मन की बात तो आप जानते हो 118वें एपिसोड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता से उजागर किया है। निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यानी कि जो 118वां एपिसोड है ना अब की बार मन की बात का, उसमें क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल है, वहां का नारियल तेल प्रसिद्ध है, तो उसके उत्पादन में शामिल है जो महिलाओं के सशक्तिकरण है उनको उजागर करता है। इसलिए मोदी जी ने इसको जीआई टैग घोषित कर दिया। किसको? नारियल तेल को। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए सहयोग किया है? उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए सहयोग किया? तो ये किया है आइसलैंड के साथ। किसके साथ किया है? आइसलैंड के साथ समझौता किया है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है। मेन पॉइंट इतना ही है। पहली बात है सीधा आपसे पूछा जाएगा भी किसके साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। इतना ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आएगा। तो अब कुछ वन लाइनर है आपके सामने, देखो। पहला है वन लाइनर कि डेनिस लॉ मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड के दिग्गज फुटबॉलर हैं। इनका 17 जनवरी 2025 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो याद रखना डेनिस लॉ, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। ये इनका 17 जनवरी 2025 को निधन हो गया। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा ना तो सीधा आएगा भी डेनिस लॉ हाल में इनका निधन हो गया। ये किस खेल के खिलाड़ी थे? फुटबॉलर। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण पारित एक कानून के लागू होने से टिकटॉक को अमेरिका में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अपने तो आपको पता है अपने भी पहले चाइनीज जो ऐप है वो बहुत चलते थे, जैसे टिकटॉक चलता था, आपने बहुत प्रसिद्ध था, आपने नाम सुना होगा, टिकटॉक चलाते भी थे अपने। तो उसमें क्या ये चाइनीज है, तो चाइनीज का आपने बंद कर दिया ऐप, इसका सब कुछ बंद हो गया, ऐप बंद हो गया। अब अमेरिका वालों ने भी क्या कर दिया? टिकटॉक को बंद कर दिया। टिकटॉक को अमेरिका में अस्थायी रूप से इसको बंद कर दिया गया। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने किस टीम के खिलाफ सबसे तेज महिला वनडे शतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा? तो आयरलैंड के खिलाफ है। मात्र 70 गेंदों में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। 15 जनवरी 2025 को मोदी जी ने मुंबई में 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब बताना है आपको कौन सा कथन सही है। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 5वां जहाज है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज है। आईएनएस वगसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवरी क्लास की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यह उपयुक्त सभी होगा। अब क्वेश्चन को पूरा गहराई से मैंने दिया है, देखते हैं आपका करंट तैयार है या नहीं। अच्छे तरीके से पढ़कर इसका जवाब देना है। अब देखो यस्टरडे डॉज क्या थी।
भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? वो थी 9वीं अनुसूची। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 है। और तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राजस्व मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ने आज गजब के जवाब दिए, मैंने देखे भी थे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है। निम्नांकित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है? उसका नाम बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारत का जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कहाँ पर, वो बताना है। भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका है? इन तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो पॉलिटिकल यहाँ पे गजब की पॉलिटिकल है। और मैं कहता हूँ अभी आपका मैं इसमें अभी आरएस का एग्जाम होगा तो उसमें देख लेना, जो मैंने आपको लगभग 1 महीने के अंदर यहाँ पे पॉलिटिकल करवा दी ना, लगभग आरएस के अंदर देख लेना क्वेश्चन यहाँ से टपक जाएगा। इसलिए निरंतर यहाँ पे पढ़ते रहो पॉलिटिकल। मैं कहता हूँ आपकी पॉलिटिकल लगभग यहाँ से तैयार है, होती जाएगी। अच्छे तरीके से पढ़ो और इतना काम कर जाओ कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जाते जाते लाइक करते चले जाओ, क्योंकि ईआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, ये प्रताप विजन, करंट अफेयर्स है, जेल प्रहरी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर वाहन, स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को करेंगे जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।